हेलो दोस्तों, दो बैटरी कंपनीज को एक्साइड और अमारा राजा, इन दोनों को इस वीडियो में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। दोनों के बिजनेस को डिटेल में समझेंगे और फ्यूचर में क्या चैलेंज और अपॉर्चुनिटी आ रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कारण, उन सबको भी समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक्साइड के बारे में मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 24,778 करोड़ का है। और अमारा राजा, जिसका बहुत रिसेंट में नाम भी चेंज हुआ है, अमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी, उनका मार्केट कैप देखेंगे 13,139 करोड़ का। मतलब छोटी कंपनी है कंपेयर टू एक्साइड जब अमारा राजा की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रही। अब देखिए, एक बहुत बड़ा चैलेंज क्या आ रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल, और 2030 तक जैसे हमारे देश भारत में 30% जो टू व्हीलर्स हैं, जो स्कूटर्स है या फिर बाइक्स हैं, ये 30% इलेक्ट्रिक रहेंगे। थ्री व्हीलर्स 40% और जो लाइट कॉमर्शियल व्हीकल्स होते हैं ये 25%। मतलब तो इतना ज्यादा वो लोग पेनिट्रेट करने वाले हैं। और सोच लीजिए 6-7 साल के बाद हमारी आपकी लाइफ में बहुत चेंज हो सकती है, क्योंकि ये सब व्हीकल्स हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे, क्योंकि अभी बहुत नहीं दिख रहे हैं। आप रास्ते में जाइए, 10 में कोई एक व्हीकल दिख जाएगा, लेकिन तब रास्ते में 3-4 व्हीकल्स हमको देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए, इंपॉर्टेंट है, जब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज्यादा आएंगे मार्केट में तो जो बैटरी है वो लिथियम की रहने वाली है। ओके, अभी जो बैटरी यूज हो रही है वो किसकी? लेड एसीटेट की बैटरी यूज हो रही है। और वहां पर क्या है, ये दोनों कंपनियां, दोनों का मेन फोकस है। तो फ्यूचर में किस तरीके से वो अपने आप को चेंज कर सकते हैं वो देखना रहेगा। तो देखिए, जैसे 2025 में जो लिथियम आयन की जो डिमांड है कितना रह सकती है? 40 to 50 गीगावाट आवर का। और 2030 जिसकी हम बात कर रहे हैं, अगले 6-7 साल में, जहां पर हम ऐसा सोच रहे हैं कि ऑलमोस्ट 10 में 3 या 4 गाड़ी जो होगी वो इलेक्ट्रिक रहेगी, तो देखिए 150 से 160 गीगावाट आवर का यहां पर रहने वाला है जो टारगेट है हमारे देश का। अगर आप देखेंगे तो मोस्टली टू व्हीलर और फोर व्हीलर में बड़े चेंजेस आ सकते हैं। और अभी क्या हो रहा है, मेनली लेड वाली बैटरी है। अब देखिए, जो टू व्हीलर, फोर व्हीलर, फिर बसेस में तो चेंजेस आएंगे, लेकिन ये जो बैटरीज हैं, लिथियम बैटरीज, उनका यूजेज इंडस्ट्रीज में भी रहने वाला है। ठीक है, तो दो जगह में इनका यूजेज रहने वाला है। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि बहुत बड़ा डिसरप्शन होने वाला है, और ये जो डिसरप्शन है इन दोनों कंपनियों को, बिजनेस को इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब एक्साइड की बात करते हैं। तो लेड एसिड जो बैटरी है उनमें बहुत बड़ा प्लेयर है, और जो यूज है वो कहां हो रहा है? ऑटोज में हो रहा है, और साथ साथ में यूपीएस, सोलार, टेलीकॉम, पावर, इन सब जगह में भी उनके प्रोडक्ट्स का यूज हो रहा है। अमारा राजा सेकंड नंबर की कंपनी है, एक्साइड सबसे बड़ा है। उनका भी देखिए लेड एसिड का वो भी बैटरी मेकर है, और यहीं पर ही क्या डिसरप्शन होने की बात है, जहां पर लेड एसिड से जो लिथियम आयन है वो ज्यादा आ जाएंगे। अभी भी देखिए, लेकिन एक और चीज है कि अभी भी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है, ऐसा नहीं है कि टोटली वो लिथियम आयन में चेंज हो गए हैं। अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो लेड बैटरीज हैं वो भी यूज हो रही है, ऐसा नहीं है कि यूज नहीं हो रही है, बट फ्यूचर में लिथियम आयन का डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, दूसरा बिजनेस में देखेंगे नेग्लिजिबल डेट है। इनफैक्ट एक्साइड के केस में भी तो दोनों ही ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनीज हैं। ठीक है, और रिसेंट में उन्होंने अपना नाम चेंज किया है, अगेन प्रोडक्ट ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल्स दोनों में है दोस्तों। अब फ्यूचर में जो बिजनेस ट्रांजिशन होने वाला है उसके लिए क्या वो काम कर रहे हैं? तो देखिए, एक्साइड के केस में उन्होंने नेक्स्ट चार्ज करके गुजरात में प्रांतिज में ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उन्होंने रेडी कर दिया है 1.5 गीगावाट आवर का। और बेंगलुरु में जो कर्नाटका है वहां पर 12 गीगावाट आवर का कैपेसिटी का वो भी प्लांट रेडी कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, ये इंपॉर्टेंट कंपनी है, बड़ी कंपनी, और कल अगर डिसरप्शन होता है तो सबसे पहले उनके बिजनेस को डिसरप्शन होगा। तो उन्होंने जो फ्यूचर का जो लिथियम आयन का जो सबसे बड़ा जो चेंज है, तो उन्होंने खुद से ही प्रोडक्ट पर काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने पार्टनरशिप्स भी शुरू कर दी है, और इनफैक्ट 2025 जो फाइनेंशियल ईयर एंड तक काम भी शुरू हो सकता है। तो यहां पर एक्साइड की तरफ से तैयारी चल रही है। उन्होंने रिक्रूटमेंट भी शुरू कर दिया है, फंडिंग मोस्टली उन्होंने इंटरनल एक्रूवल्स से किया हुआ है, तो उन्होंने ऑलरेडी काम शुरू कर दिया है। तो एक तरीके से एक्साइड जो है रेडी लग रही है कि कल अगर वो डिसरप्शन आता है लिथियम आयन का, तो उनके पास वो कैपेसिटी, कैपेबिलिटी हो। नेक्स्ट है अमारा राजा, क्या वो रेडी है कि नहीं? देखिए, डेटा तो वही बोलते हैं 150 गीगावाट आवर का बहुत बड़ा डिमांड रहने वाला है, तो उन्होंने भी चेंजेस शुरू किए हैं। तो उनका फाइनेंशियल ईयर 26 तक तैयारी हो जाने का बात है। तेलंगाना में जो दिवितीपल्ली है वहां पर एक गीगा कॉरिडोर वो बना रहे हैं। अब उस पर किस तरीके से फ्यूचर में चेंजेस आएंगे, नए नए डेटा आएंगे, वो हमारे आपके लिए देखने का रहेगा। 16 गीगावाट आवर का जो कैपेसिटी है नेक्स्ट 10 ईयर्स में उनके प्लान्स हैं। फिर लिथियम सेल, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सॉल्यूशन, एनर्जी स्टोरेज, इन सब में भी उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। तो दोनों ही कंपनियों में जब इतना वो जान रहे हैं कि डिसरप्शन होने वाला है, और दोनों ने अपने तरफ से तैयारी भी शुरू कर दी है कि ठीक है, डिसरप्शन तो होगा तो हम लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, फैक्ट्रीज बनाना शुरू कर देते हैं, चाहे एक्साइड हो या फिर अमारा राजा हो, और अगले 2-3 सालों में हमको यहां पर कुछ बड़े चेंजेस देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। अब रिसेंट में कैसा परफॉर्मेंस है, अब बिजनेस पे आ जाते हैं। तो देखिए, 8,179 करोड़ का रेवेन्यू रहा है एक्साइड का। ये कितना 6 महीने का आप रेवेन्यू मान सकते हैं, और 6 महीने का ये जो रेवेन्यू है किसका? ये अमारा राजा का है 5,754 करोड़ का। तो छोटी कंपनी है अमारा राजा कंपेयर टू एक्साइड। ठीक है, मार्जिन्स अच्छे हुए हैं, प्रॉफिट्स 529 करोड़ का इनका हुआ है, और इनका जो प्रॉफिट है 418 करोड़ का हुआ है।
ठीक है। अमरा राजा के केस में जैसे मार्जिन्स है इंक्रीज हुए, मार्जिन्स जो है लास्ट ईयर तकलीफ में थे, तो इस बार मार्जिन्स जो है बढ़े हैं। तो कंपनी जो है, दोनों ही कंपनी एक स्टीडी ग्रोथ कर रही है। रेवेन्यू देखिए 7.1% के आसपास में है और यहां पर 8% के आसपास में। तो दोनों ही जो बिजनेस है तो वहां पर ग्रोथ जो है वो स्टीडी हो रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये एक्साइड का डेटा है, 10 ईयर में 9% का ग्रोथ है और फिर लास्ट 5 ईयर में बहुत ग्रोथ नहीं किया है। और प्रॉफिट में भी कुछ ऐसे ही नंबर्स देखने को मिल रहे हैं कि बहुत ग्रोथ नहीं हो रहा है, एक स्टेगनेंसी जैसा मिल रहा है एक्साइड के केस में। अमरा राजा के केस में चलिए वो भी देख लेते हैं। ये देखिए अमरा राजा के केस में उनके साइड से थोड़ा ग्रोथ देखने को मिला है। 10 ईयर का 13% का ग्रोथ है, लास्ट 3 इयर्स में भी उन्होंने ग्रो किया है और प्रॉफिट भी 10 ईयर्स से का ग्रोथ अच्छा है, लेकिन लास्ट 3 इयर्स में ग्रोथ नहीं है। तो दोनों ही कंपनी के केस में देखिए लास्ट 3 इयर्स में जैसे यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ 4% है, यहां पर प्रॉफिट ग्रोथ एक्साइड के केस में 1% है। तो प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट 3 इयर्स में दोनों ही कंपनी का इंपैक्ट हुआ है। अब फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंस होगा कि दोनों ही कंपनी कैसे कमबैक कर रही है, और कमबैक अगर करना है तो सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट क्या है कि जो मेन जो बिजनेस है, जो ऑटोमोटिव का जो टोटल इंडस्ट्री है, सेक्टर है, वहां पर ग्रोथ होता रहे। और कल जो चेंजेस होने वाले हैं लिथियम आयन के कारण में, तो दोनों कंपनी मार्केट शेयर गेन करना शुरू करे। और जो लिथियम आयन के कारण में चेंजेस होने वाले हैं तो दोनों ही कंपनी मार्केट शेयर गेन करना शुरू करे। ठीक है। अब देखिए वैल्यूएशन में देखिए एक्साइड का 28.5 का पी रेशियो, मतलब 1 रुपीज कमा रही है तो मार्केट कह रही है कि आपको हम 28 टाइम्स वैल्यूएशन देंगे। तो हिस्टोरिकली 10 ईयर का कितना है, 22 के पास में है। ओके, तो थोड़ा हिस्टोरिकल लेवल से महंगा है। ओके, 5 इयर्स का भी देखेंगे तो 21 के आसपास में। तो अभी जो है वैल्यूएशन हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से थोड़ा सा यहां पर एक्साइड के केस में महंगा यहां पर देखने को मिल रहा है। अब फ्यूचर में क्या इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रिगर होगा कि किस तरीके से लिथियम आयन में, चाहे वो एक्साइड हो या अमरा राजा, दोनों कैसे मार्केट शेयर गेन करते हैं। पी रेशियो अमरा राजा के केस में 16.4 है, जो कि इतना समझ में आ रहा है कि कंपेयर टू एक्साइड सस्ता है। अगेन सस्ता है, हर कंपनी अलग होती है। सस्ता ये भी रीजन से हो सकता है कि शायद एक्साइड में ज्यादा ग्रोथ इन्वेस्टर्स देख रहे हो। अब हिस्टोरिकल देख लेते हैं। हिस्टोरिकली उनको 24-25 का वैल्यूएशन मिला है, तो उसके हिसाब से तो बिल्कुल सस्ता लग रहा है। 5 ईयर का भी देखिए, 5 ईयर में 18% है। तो देखिए हमने देखा है ना 5 ईयर 3 ईयर में बहुत ग्रोथ नहीं हुआ है, तो ग्रोथ नहीं हुआ है तो फिर वैल्यूएशन भी यहां पर कम है। बट यस, जब हम कंपेयर कर रहे हैं एक्साइड के साथ तो अमरा राजा जो है वैल्यूएशन को लेकर एटलीस्ट जो है थोड़ा यहां पर कंफर्ट हमको देखने को मिल रहा है। 16 का यहां पर पी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडियल पी कितना होना चाहिए, चाहे वो एक्साइड हो या अमरा राजा हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी कंपनी है। कुछ कंपनियों को 5-6 का भी पी मिलता है, कुछ कंपनियों को 80-90 का भी पी मिलता है। तो अभी तो ये पी है, वही मैं एक और बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर पी किसी भी कंपनी को ज्यादा मिलना चाहिए तो फिर बिजनेस में कुछ इंटरेस्टिंग चेंज या फिर डिसरप्शन को किस तरीके से वो फाइट कर रहे हैं, वो सिग्नल्स आने चाहिए। तो अभी तो क्या है कि वो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे आप रेटिंग देखिए, एक्साइड का रेटिंग ज्यादा मजबूत है, उनको AAA का रेटिंग मिला हुआ है। किसको, एक्साइड को। और बिल्कुल लेटेस्ट नवंबर में ही अमरा राजा एनर्जी का आया है AA+। तो देखिए दोनों ही ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। ये देखिए डेट देखिए, डेट टू इक्विटी 0.02 अमरा राजा के केस में, एक्साइड में भी ज्यादा नहीं रहेगा। देखिए 0.06 ना के बराबर है। ठीक है। ROE बहुत कॉन्फिडेंस वाले नहीं है, 10 के आसपास एक्साइड के केस में। ROE 7.28 है, और ज्यादा हो तो उतना अच्छा। अमरा राजा का बेटर है, ROCE 20 है और ROE 14.8 है। तो ये सब नंबर एटलीस्ट बता रहे हैं कि अमरा राजा के कुछ फंडामेंटल कुछ नंबर्स में ज्यादा यहां पर स्ट्रांग है। प्राइस टू बुक्स देखेंगे, एक और वैल्यूएशन मैट्रिक्स 2.33 है अमरा राजा के केस में, और एक्साइड के केस में 2 के आसपास में है, 1.98 है। मतलब कि अमरा राजा थोड़ा सा ज्यादा यहां पर महंगा है प्राइस टू बुक के केस में। तो दोनों ही कंपनी है जहां पर हमको स्टीडी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यस, वैल्यूएशन के कुछ पैरामीटर्स में अमरा राजा के पैरामीटर्स थोड़ा ज्यादा अच्छे देखने को मिल रहे हैं, बट इंडस्ट्री में जो लीडर है वो एक्साइड है, और एग्रेसिव वो भी अपना जो डाइवर्सिफिकेशन है, क्योंकि फ्यूचर में जो डिस्ट्रप्शन आएगा अपने आप को कर रहे हैं। अब लास्ट में वीकनेस और फाइनल चीजें हम बताएं उससे पहले आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये हमारा लर्निंग ग्रुप है, यहाँ पर हम बिजनेस एनालिसिस, पैसिव इनकम, पर्सनल फाइनेंस, लेटेस्ट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो सब कुछ डिस्कस करते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक को दिया हुआ है। अब वीकनेस क्या है एक्साइड के केस में, देखिए लेड एसिड का बिजनेस है तो पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू रहता है, रीसाइक्लिंग एक बहुत बड़ा इशू रहता है, कंपटीशन अमरा राजा है ही, दूसरे भी कॉम्पिटिटर्स, और फ्यूचर में जो लिथियम आयन आएगा तो उसके बाद और नए कॉम्पिटिटर्स आ सकते हैं। तो अगेन 2-3 साल के बाद यही देखना रहेगा कि कौन कितना मार्केट शेयर गेन कर सकता है। एक्साइड की तैयारी तो बिल्कुल लग रही है, वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में जब चेंजेस आएंगे वो बड़ा मार्केट ले पा रहे हैं, तो फिर तो बिजनेस को फिर से एक बहुत बड़ा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। प्रोजेक्ट तो जैसे गुजरात है, कर्नाटका है, वहां पर बन रहे हैं, लेकिन वो कैसे एग्जीक्यूट कर पाते हैं। फिर अगेन इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि वो भी डिपेंडेंट रहेंगे जो भी कार कंपनीज हैं उनके ऊपर, उनसे जो है डिमांड भी आनी चाहिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं, जो थ्रेट्स हैं, वीकनेसेस हैं, वो सबको ध्यान रखना है। अमरा राजा के केस में क्या है, अगेन आपको कुछ कॉमन ही मिलेगा। वीकनेस अगेन लेड एसिड से रिलेटेड जो पोल्यूशन है, और उनका जो बिजनेस है आंध्र प्रदेश में कुछ ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि जो फैक्ट्रीज है वहीं पर ही है, तो लॉजिस्टिक चैलेंजेस हो सकते हैं, और अगेन कॉम्पिटिशन इस इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा है। लास्ट में दोस्तों, दोनों ही कंपनी का जो ग्रोथ है वो स्टीडी है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि 30-40% से ग्रो कर रहे हैं, हमको 5 to 10% के रेंज में ही हमको ग्रोथ देखने को मिल रहा है लास्ट 5 ईयर में, और अभी भी इतना ही हमने देखा ना लेटेस्ट 6 महीने के रिजल्ट, तो वही 7-8% के आसपास ग्रोथ देखने को मिल रहा है। फ्यूचर के लिए एक ही क्वेश्चन है कि डिस्ट्रप्शन आने वाला है, क्या वो डिस्ट्रप्शन रेडी है? एक्साइड अपनी तरफ से फैक्ट्रीज बना रहा है, अमरा राजा भी फैक्ट्रीज बना रहा है। फ्यूचर में कैसे शेप अप होगा, मार्केट शेयर कौन कितना गेन करेगा और उसमें से कितना मार्जिन आएगा, रेवेन्यू आएगा, ये चीज अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। बट यस, आने वाले 1-1.5 साल में चीजें धीरे धीरे क्लियर होगी कि ओके कौन यहां पर विन कर रहा है, वो इंपॉर्टेंट है। तो इंप्लीमेंटेशन एक बहुत बड़ा यहां पर की टू वॉच रहेगा। अगेन इन दोनों कंपनियों पर ही हम लोग अगर फोकस करते रहे, हो सकता है कोई थर्ड कंपनी भी आ जाए जो मार्केट शेयर ले जाए, तो उसको भी हमको ध्यान में रखना है। बट फिलहाल स्टीडी ग्रोथ है, अपने हिस्टोरिकल लेवल जो भी वैल्यूएशन मिला है तो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन में अभी नहीं है। इसमें फंडामेंटल्स दोनों ही कंपनियों के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स है, लेकिन ग्रोथ जो है हमको मॉडरेट देखने को मिल रहा है दोनों ही कंपनियों के केस में। आपके क्या व्यूज हैं, एक्साइड, अमरा राजा या किसी और कंपनी, किस कंपनी में आपको हाईएस्ट ग्रोथ प्रॉफिट देखने को मिल सकता है नेक्स्ट 5-7 ईयर्स में? जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।